और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की तरफ से हमला किया गया। गैर कश्मीरी लेबर को आतंकियों ने गोली मारी है। 3 मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी। तीनों घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कुलगाम में आतंकियों की एक और नापाक हरकत सामने आई, जहां 3 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया गया। इन 3 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मारी गई। तीनों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये एक और वाकया जहां गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया आतंकियों की तरफ से। इससे पहले भी ऐसे वाकये सामने आए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं, वो जानकारी भी आपको दी है, और एक बार फिर आतंकियों की तरफ से नापाक हरकतों को अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रदीप, बताएं जरा इस घटनाक्रम के बारे में। देखिए, एक बार फिर से ये बुज़दिलाना हरकत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट की तरफ से हुई है। ये वनपो का इलाका है कुलगाम, साउथ कश्मीर में, जहाँ पे 3 नॉन लोकल लेबर थे। वहां पे कुछ लोग आए हैं, उन्होंने फायरिंग की और उन पे गोलियां चलाई हैं। ये 24 घंटे में तीसरा अटैक है जहां पे नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, जब से अनुच्छेद 370 हटा है, एक मुहिम चलाई गई है, जिस मुहिम के तहत एक उस फेयर मॉन्गरिंग एक फेयर जनरेट करने की कोशिश की गई है कि भारत यहाँ पे चाहेगा डेमोग्राफिक चेंज लाना। वही एक वजह है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए ये किलिंग करते जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि 22 तारीख को यहाँ पे अमित शाह आएंगे जम्मू कश्मीर में, और उनका एक दौरा रहने वाला है 4 दिन का, जिसमें वो बहुत बड़ी रैली को भी एड्रेस करने वाले हैं। और ये अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार होगा कि जब अमित शाह यहाँ आएंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण विजिट होगा। उस विजिट से पहले ही ऐसी कार्रवाइयां करके ये बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ हालात बिल्कुल खराब है। जब से आर्टिकल 370 हटा है, तो यहाँ पे हालत ज्यादा खराब हुआ है, बल्कि कोई भी सुधार नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी ओर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो ये अनासिर है, इनको काबू में किया जाए, इनको मार गिराया जाए और हालात एक बार फिर से सुधारे जाए, ताकि ये जो आम जनता है, ये निहत्थे लोग हैं, देखिए रोजगार के लिए दूर दराज से आए हुए हैं, ताकि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। और देखिए, इन लोगों को मार के क्या हासिल करना चाहते हैं। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये तो हम कल भी जिक्र कर रहे थे, ना ये किसी इस्लाम ने सिखाया है, ना ही कोई जिहाद है, ना ही कोई ये इमरान खान जैसे कि बार बार बातें करते हैं ह्यूमन राइट्स की। क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? कोई आज उनसे पूछे, आप तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाते हैं, आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में बात करते हैं, तो कोई आपसे पूछे क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? एक भी लफ्ज क्यों नहीं आप बोल रहे? और दूसरा, उन सियासतदानों से भी पूछे जो हमारे यहाँ भारत में बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में, चाहे महबूबा मुफ्ती या सैफुद्दीन सोज है, उनसे भी कोई सवाल पूछे, आप कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करिए। और देखिए, पाकिस्तान किस तरीके से आम लोगों का खून बहा रहा है, चाहे वो कश्मीरी है या चाहे नॉन लोकल है। एक निहत्थे इंसान का खून बहाना जो रोजी रोटी के लिए आया, कहीं इतने गरीब है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं चला सकते। कल देखिए, जो सही अहमद मार दिया गया था, या अरविंद कुमार जिसको मार दिया गया था, उनके परिवार के सदस्य इतने गरीब है, उनके परिवार के सदस्य को मालूम नहीं कि कौन उनकी देखरेख करेगा, क्योंकि घर का एक ही सदस्य कमाने वाला है। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, दूर दराज हिंदुस्तान के इलाकों से आ रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर टेररिस्ट है, देखिए किस तरह एक डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, भय क्रिएट करना चाहते हैं। वही तबे के प्रदीप, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं आपसे कि हालिया प्रकरण में एक चीज कॉमन है, वो ये कि गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों की तरफ से। तो क्या एक खौफ पैदा करने की कोशिश है कि 370-35 के एब्रोगेशन के बाद जो कहा गया था कि भारत के बाकी हिस्से के लोग भी उसी तरह कश्मीर भी आए जैसे कि निडर होकर देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं, उसके ठीक उलट एक इमेज प्रोजेक्शन की कोशिश आतंकियों की तरफ से? ये प्रदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक? वापस कोशिश करेंगे प्रदीप दत्ता के साथ जुड़ने की और उनसे जानकारी लेने की इस मामले को लेकर के। 3 प्रवासी मजदूरों के ऊपर यह हमला किया गया। 3 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां दागी गई, उनको घायल किया गया। तीनों प्रवासी मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता लगातार जानकारी दे रहे थे इस मामले को लेकर के कि ये कौन सा जिहाद कर रहे हैं, ये कौन सी बहादुरी है कि आप निहत्थे बेकसूर लोगों के ऊपर इस तरह की गोलीबारी करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। हालांकि इस मामले में जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की, सरकार की और ज्यादा बढ़ जाती है कि जो गैर कश्मीरी लोग हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं कश्मीर में अपने
काम की वजह से, अपने घूमने की वजह से उन लोगों के बीच में खौफ का माहौल ना पैदा हो, उनके बीच में कम से कम ये संदेश ना जाए कि अगर हम गैर कश्मीरी हैं तो कश्मीर जाने के बाद हमारे ऊपर इस तरीके से हमला किया जा सकता है, क्योंकि यही कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है। हालिया प्रकरण जितने सामने आए हैं, 3 से 4 प्रकरण ऐसे हो चुके हैं जहां गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं, इसमें बिहार के लोग शामिल हैं, देश के अन्य हिस्सों के लोग शामिल हैं, जिसको कि निशाना बनाया जा रहा है। और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर में पहुंचे हैं, वहां पर अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, एक ठेली वाले को, एक गोलगप्पे वाले को, यहां मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके पीछे की संभवतः मंशा यह हो कि एक इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाए। और इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये एक और वारदात सामने आई जहां आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों के ऊपर निशाना साधा, उनके ऊपर गोलियां चलाई। क्या ये एक बड़ी चुनौती नहीं बन जाती कि एक तरफ गैर कश्मीरी लोगों के लिए खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन के ऊपर एक क्या जिम्मेदारी और बड़ी नहीं बन जाती कि लोगों के बीच में विश्वास कायम किया जाए? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और लगातार पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना, ये साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं एक इस प्रकार की रणनीति तय हुई है जिसमें कि नॉन कश्मीरीज और ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आज जिस प्रकार से 3 लोगों को गोलियां चलाना, अब हालत क्रिटिकल होना, अपने आप में बहुत दुखद घटना है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन तक यहाँ हमारे गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आने वाले हैं। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जान पर खेल करके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जिन लोगों ने भी इस प्रकार की हरकत की है उनको छोड़ा तो नहीं जाएगा। तो जरूरत है नई रणनीति चेंज करने की। और जिस प्रकार से पहले 600-700 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है 1.5 वर्ष में, अब इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। घर घर जाकर के सर्च करने की जरूरत है कि कौन लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, कौन लोग इनके इन्फॉर्मर रहते हैं। तो ये वाकई में दुखद घटना है। अभी सारी घटना से मुझे जो जानकारी मिली है कि सुरक्षा बल इन इलाकों को घेर रहे हैं और जल्द ही उनको ढूंढ निकाला जाएगा और मार गिराया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है सर। पिछले हालिया कुछ दिनों में ही 13 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन मुझे बताइए सर कि सेलेक्टिव किलिंग क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है आतंकियों की तरफ से कि अगर आप गैर कश्मीरी हैं और कश्मीर में आते हैं तो आप सुरक्षित नहीं है? देखिए, मैं उन लोगों पर भी सवाल खड़ा करता हूं जो राजनीति में बड़ी बड़ी सत्ता, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर रहे हैं और आज इस प्रकार से पाकिस्तान से बात करने की हिमायत करते हैं। उन पर भी चेक लगाने की जरूरत है और बार बार वो उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त ना करके तो इस प्रकार की मिलिटेंट्स की जो वारदात होती है उसके बाद इस प्रकार की भाषा को बोलना शुरू हो जाते हैं। उन पर भी बहुत चेक लगाने की जरूरत है ताकि इस प्रकार के लोग जो जिनसे कि मिलिटेंसी को बल मिलता है उनको सहन नहीं किया जाएगा और मुझे लगता है जल्द ही इस पर कोई एक्शन होगा। लेकिन सर अब आगे क्या? गैर कश्मीरियों के ऊपर लगातार जो हमले हो रहे हैं, अब स्थानीय प्रशासन की तरफ से कैसे एक ढाढ़स बंधाया जाएगा या उत्साहवर्धन किया जाएगा या भरोसा दिलाया जाएगा कि आप घाटी में सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे सुरक्षा बलों ने कई वर्षों तक पाकिस्तान के साथ युद्ध करके और आज ये जो कोल्ड वार शुरू हुई है जिसमें कि इस प्रकार का एक मैसेज देना शुरू किया गया है जो 1990 में हुआ था, विस्थापन का हुआ था। लेकिन एक मूव जो चल रहा है कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास के लिए, है कि उसको कहीं ना कहीं रोकने की एक साजिश है। लेकिन इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही सुरक्षा बल अपनी रणनीति तय करके उनको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। लेकिन क्या इसे आप आतंकियों की बौखलाहट करार देंगे सर? हालिया दिनों में जिस तरीके से घाटी के अंदर आतंकियों की संख्या लगातार कम हुई है, उनको जानूं पहुंचाया गया है, नए आतंकी बॉर्डर पार से आ नहीं पा रहे हैं सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते, तो बौखलाहट है जो चंद लोग बचे हुए उन लोगों की? देखिए, बिल्कुल कायरता का परिचय दिया है, बौखलाहट है और जिस प्रकार से आतंकवाद का खात्मा कश्मीर में किया जा रहा है उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की चीजों को किया जाता है। अगर हिम्मत है तो आकर के सामने आकर के लड़ें और हथों पर वार करना और किसी भी जगह पर वार करना ये बिल्कुल गलत है। और ये जो दुहाई देते हैं धर्म की और दूसरी चीजों की, इन पर स्थानीय लोग हैं वो भी इनसे तंग आ चुके हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में निश्चय ही जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसमें कमी आएगी।
आतंकी मॉड्यूल की इस टारगेट किलिंग से आप क्या समझ रहे हैं सर? क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जब स्कूल के अंदर हमला किया गया तो ये बात सामने आई कि पहले धर्म देखा गया और जो एक धर्म विशेष के लोग थे उनको छोड़ करके बाकी लोगों को बाहर निकाल करके उनको गोली मारी गई। बाकी जो सड़कों पर गोलीबारी की गई इसमें गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। तो ये सेलेक्टिव किलिंग है, ये सिर्फ आतंकवाद नहीं है। इन लोगों का जो सोच होती है यही होती है, लक्ष्य होता है कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना, जिससे कि हिंदू मुसलमान ये का मुद्दा बनकर के यहाँ पर लड़ाई हो। और ये तो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं और यहाँ के जब स्थानीय लोग भी इनसे कुछ मिलते हैं तो निश्चय ही स्थितियां बुरी होती हैं। कुछ ना कुछ लोग इनके इन्फॉर्मर रहे होंगे जो स्थान, समय और परिस्थिति के बारे में इनको जानकारी देते हैं, तो तभी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है एकदम से उन लोगों पर एक्शन करने की, नहीं तो वाकई में माहौल चिंताजनक बनता है और चिंता होना स्वाभाविक बात भी है जी। और जिस प्रकार से बाहरी पूरे हिंदुस्तान से आकर के सुरक्षा बल अपने विकट परिस्थितियों में काम करते हैं, वो कोई आसान नहीं है। उनके लिए प्रति भी मैं जिनकी शहादतें हुई हैं, जिन्होंने कश्मीर को बचा करके रखा है, उनको भी सलाम करने की जरूरत है। और हमें विश्वास है अपनी सेना पर, अपने ये सीमा सुरक्षा बल पर, अपने जो सीआरपीएफ के लोग हैं, ये बड़े हिम्मत के साथ वहां पर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन सर इसी बीच आपने एक बड़ी बात कही कि लोकल लोगों का सपोर्ट इनको रहता है। अभी तक तो ये कहा जाता था कि 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद, हटाए जाने के बाद जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत मजबूत हुई है। ये दोनों चीजें विरोधाभासी है सर, जो आप कह रहे हैं और जो पहले कहा गया। ये कौन सा भाई? अल्बर्ट संपर्क नहीं हो पाया कविंद्र गुप्ता जी के साथ, वापस कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले में गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। 3 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी और उनमें से 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई।